सदगुरु कबीर इसमें कहते हैं कि गुरु के समान कोई दाता नहीं है। यूं तो दाता बहुत हैं इस धरती पर, एक से एक दानी हैं, दाता हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। पर सदगुरु कबीर जिस दृष्टि में दाता शब्द को ले रहे हैं उसमें वे गुरु को श्रेष्ठ बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार की चीजों को लेना देना ये तो ठीक है, अपने आप में ये भी एक उपलब्धि है, दान है, लेकिन गुरु जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से व्यक्ति भवबंधनों से छूट जाता है, मुक्ति को उपलब्ध होता है, सत्य को उपलब्ध होता है। और शिष्य भी ऐसा हो जिसकी याचना सिर्फ ज्ञान के प्रति हो, मुक्ति के प्रति हो, शरीर संसार की कोई कामना ना हो, उसका भी भाव, उसकी भी याचना गुरु में वैसी ही हो जैसा गुरु ज्ञान देने के लिए है। तब समझना कि तीन लोकों में जो श्रेष्ठ संपदा है, ज्ञान की संपदा, भक्ति की संपदा, वो गुरु सहज में ही दे देते हैं। फिर वो गुरु समझना भेंट कर दिए। और यदि शिष्य में याचक भाव नहीं है तो गुरु फिर दे नहीं पाएंगे। आप इस उदाहरण से समझें कि जैसे सूरज निकला है और कोई आदमी अपने कमरे से बाहर ना आए तो उस सूरज निकले या डूबे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कमरे में बैठा हुआ आदमी खिड़की बंद कर रखा है, दरवाजे बंद कर रखा है, और वो कहे कि मुझे तो सूरज से कोई मतलब नहीं है, सूरज उगे तो क्या हुआ, मुझे तो उसका धूप नहीं मिल रहा, प्रकाश नहीं मिल रहा, तो लोग कहेंगे कि तुम घर से बाहर तो निकलो। गुरु अपने ज्ञान की वर्षा करें और शिष्य में याचक भाव नहीं है, जिज्ञासु भाव नहीं है, मुमुक्षा का भाव नहीं है, और वो भाव स्थिर नहीं है, तो समझना कि फिर उससे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु से बड़ा कोई दाता नहीं है, लेकिन गुरु का वह ज्ञान, गुरु का वह दिव्य संपदा उसे ही मिलेगी जो व्यक्ति उस शिष्य की भांति होगा जिसमें याचना का, समर्पण का, श्रद्धा का भाव। एक व्यक्ति बाजार गया छाता खरीदने, शायद बातें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। वो छाता खरीदने गया, थोड़ा कम माइंड का आदमी था, तो पत्नी ने समझाया कि देख जरा ठोक बजा करके खरीदारी करना, क्योंकि बाजार में दुकानदार रेट सदैव ज़्यादा बताते हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि जितना बता दे तो उतना में लेके चले आना, रेट कम कराना, ठोक बजा कर लेना, और वो जितना कहे उससे कम बोलना। ये गया छाता खरीदने, दुकानदार से कहा ये छाता कितने की है? दुकानदार ने कहा 20 रुपए की। उसने कहा मैं 10 दूंगा। पत्नी की बात याद आई कि जितना वो कहे उसका आधा बोलना। दुकानदार ने सोचा लगता है चालाक आदमी, 20 रुपया तो ये देगा नहीं, सीधे 10 कह रहा है। दुकानदार ने कहा देखो ज़्यादा मोल भाव नहीं करूँगा, खरीदारी रेट में दे दूंगा, 16 रुपये का पड़ा है, 16 में दे दूंगा। उसने कहा नहीं मैं 8 दूंगा। उसने जब 16 कहा तो इसने झट से कह दिया मैं 8 दूंगा। अब दुकानदार को लगा लगता है बड़ा ही चालाक आदमी। उसने कहा देखो अब ज़्यादा कम ना कराओ, मैं 12 में दे देता हूँ। उसने कहा मैं 6 दूंगा। अब दुकानदार भी परेशान हुआ कि ये आदमी कर क्या रहा है। उसने कहा चलो हटाओ 10 रुपये में मैं देता हूँ। उसने कहा मैं 5 दूंगा। तब दुकानदार को गुस्सा आया, कहा फ्री में दे दूं? तो उसने कहा तब 2 लूंगा। फ्री में दोगे तो 2 लूंगा। अब दुकानदार भी कहा निकल मेरे दुकान से, तुमको कोई छाता वाता नहीं मिलेगा। तुमको कम कर दिया तो अब फ्री पर आ गई, तो भी 2 लूंगा। वो मुंह लटकाए घर गया।
पत्नी ने कहा क्या हुआ? कहा नहीं मिला। कहा क्यों? कहा भाव स्थिर ही नहीं था, 20 का 10, 10 का 5, और फिर भी मुफ्त का कहा तो भी मारने दौड़ा। पत्नी ने समझाया, कहा देखो कम करने का अर्थ यह है कि एक भाव पर तो टिकता, अगर 20 से नीचे आया तो कोई तो भाव तुम मन में लेकर जाता, तुम भाव ही बदलते रहे, और जहां भाव बदलता रहेगा वहां एक साधारण छाता तुम्हें कैसे मिल सकता है? कुछ भी नहीं मिलेगा, बाहर कोई वस्तु तुम्हें नहीं मिलेगी। गुरु कहते हैं अगर शिष्य अपना भाव बदलता रहे तो उस आदमी को तो एक साधारण छाता नहीं मिला, अगर व्यक्ति भाव बदलेगा तो आध्यात्मिक जीवन में कल्याण के लिए गुरु की छत्र छाया कैसे मिलेगी? अगर हम भाव बदलते हैं तो गुरु की छाया नहीं मिलेगी, गुरु की छतरी नहीं मिलेगी, गुरु की कृपा नहीं मिलेगी। हमें एक याचक शिष्य समान, वह याचक शिष्य अर्थात वो गंभीरता, वो शालीनता, वो श्रद्धा जरूरी है, वो विनम्रता जरूरी है, याचना का भाव जरूरी है। कृष्ण ने चिंता नहीं की कि मैं गीता उपदेश दे रहा हूं तो कितने श्रोता हैं, अकेला अर्जुन पर्याप्त था। अर्जुन जैसा जिज्ञासु हो तो कृष्ण 18 अध्याय गीता भी सुना देंगे, लेकिन जिज्ञासु ना हो तो एक शब्द बोलना भी भारी लगेगा। अगर कोई सच्चा जिज्ञासु है और वो गुरु से कुछ जानना चाहता है तो रात के 12 बजे भी प्रतीक्षा वो कर सकता है कि मुझे सुनना है। सदगुरु कहते हैं कि गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं, क्योंकि संसार के लोग तो संसार का ही दान कर सकते हैं, पर गुरु तो वह ज्ञान रूपी रत्न हमें देते हैं जिससे हम समस्त बंधनों से छूट सकते हैं। ज्ञान दान से श्रेष्ठ इसलिए किसी चीज को नहीं माना गया, और गुरु जब ज्ञान का दान करते हैं तब हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, तब हमारे जीवन में शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन उसके लिए भाव की शुद्धि, भाव की स्थिरता अनिवार्य है। हमारे तो भाव बदलते रहते हैं। कहीं किसी गुरु के पास गए, एक बूढ़ी माता एक संत के पास गई, उसने कहा गुरुजी ये कुछ रुपये हम आपको चढ़ा रहे हैं, कृपा कर देना, हमारा बेटा कोर्ट जा रहा है, मुकदमा में विजय मिल जाए। अब गुरुजी ध्यान नहीं दिए, वो भी ऐसे ही हाथ उठा दिए, ठीक है जाओ। उससे लगा अब गुरुजी की कृपा हो गई तो मुकदमा में विजय हो ही जाएगी। अब गुरुजी इसको सीरियस में नहीं लिए कि हाँ ये कोई बहुत बड़ा मैटर है और अगर हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो इसका आगे क्या परिणाम होगा, आशीर्वाद फलित होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे थोड़े कोई आशीर्वाद काम कर जाता है। अब मान लीजिए कोई आदमी किसी का हक छीना है, किसी के साथ गलती किया है और वो उल्टा वही कोर्ट में जा कर के केस कर दे और गुरु के पास जाए कि गुरुजी कृपा करना हमें विजय मिल जाए, तो गुरु की कृपा से विजय कैसे मिल जाएगा? क्या गुरु की कृपा से कोई गलत काम हो सकता है? क्या गुरु के आशीर्वाद से कोई पाप कर्म को बढ़ावा मिल सकता है? लेकिन वो बूढ़ी माता चली गई, पैसे चढ़ा दी। अब दूसरे दिन उसका बेटा केस हार गया। अब बूढ़ी माता को आया गुस्सा कि गुरु के पास गए फिर भी कृपा नहीं बरसी। वो गई, कहे मेरे पैसे वापस दो। गुरु ने कहा कब क्या हुआ? कहा अरे कल चढ़ाए थे आपको 500 रुपये, आपकी कृपा नहीं बरसी, ना बेटा केस में पास हुआ। तब गुरुजी बातों को समझे, कहा अरे हमें तो पता भी नहीं कि तुम किस उद्देश्य से आए, यहाँ तो सब आते हैं, आशीर्वाद दिया, ठीक है, सहज भाव से हृदय से मंगल कामना कर दिए। गुरु के पास हम जाते हैं, बड़े बुजुर्ग के चरण हम छूते हैं, उनके हृदय से अनायास आशीर्वाद के भाव निकलते हैं, अनायास हमारे लिए शुभकामना के भाव निकलते हैं। संत ने कहा मैंने भी इसी भाव से तुम्हें शुभकामना दिया, अब तुम्हारा काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये ले जाओ पैसे। तो इस भाव से भी लोग जाते हैं कि काम बना तो ठीक। हम अपने विचार को नहीं बदलना चाहते, हम अपने भाव को शुद्ध नहीं करना चाहते, बल्कि जिस कचड़े में हम जीते हैं उसी में हम गुरु से चाहते हैं कि कृपा कर दें और उसी में हम बेहतर हो जाएं, उसी में हमारा विजय हो जाए।
हमारी जीत हो जाए। पर गुरु कहते हैं नहीं, आपका अगर भाव शुद्ध है और किसी ने आपको धोखा भी दिया, किसी ने आपके साथ गलत भी किया, तो वो तो नरक में जाएगा, आप नहीं जा सकते। आपका भाव शुद्ध है तो आपकी जो शुद्धता है, आपका जो श्रम है, वो तीनों लोकों में लहराएगा। इसलिए गुरु कहते हैं कि भाव की स्थिरता बहुत जरूरी है। और भाव अर्थात लगन, भाव अर्थात प्रेम। आप जिस भाव से गुरु के पास जाते हैं, वो भाव अगर पवित्र है और स्थिर है तो आपकी यात्रा कभी विफल नहीं होती। संत तो कहते हैं सच्चे मन से किया गया काम कभी विफल नहीं होता। बाधाएं तो आती है, लोग कहते हैं ना कि सच्चे कार्य में ही बाधाएं क्यों आती है। कई बार लोगों का प्रश्न आता है कि जो दुष्ट पापी सब बड़े मौज में हैं, बड़े आनंद में हैं, उन पर कोई बाधा नहीं आती, और हम धर्म के मार्ग पर हैं, हम कुछ अच्छा सोचकर करने निकलते हैं, हमें ही इतने संकटों का सामना क्यों करना पड़ता। तो सच तो यह है कि धर्म का मार्ग और कर्म का मार्ग, जो कर्म हमने किए हैं, जो हमारे कुछ पूर्व के कर्म हैं, तो उसके तो फल हमें मिलेंगे। और अभी जो हम धर्म करते हैं तो इम्तिहान तो धर्म के ही मार्ग में आते हैं। जो आदमी हिमालय चढ़ता है उसे ही मेहनत करनी पड़ती है, उसे ही श्रम करना पड़ता है। अगर किसी को ऊंचा से नीचे जाना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी क्या? पहाड़ से किसी को नीचे जाना हो तो सिर्फ वो गिरने की जरूरत है, खुद नीचे आ जाएगा। कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं, लाठी लेके चलने की जरूरत नहीं। संसार में नीचे के मार्ग जाने में कोई मेहनत नहीं है। चोर बनने में कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई विद्यालय में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चपरासी भी बनना हो तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए डिग्री लेनी पड़ती। आज के समय में एक साधारण सरकारी चपरासी भी बनना सरल नहीं है। नाम भले चपरासी है, लेकिन काम उसको, पढ़ाई उसको भी वही करना होता है जो एक शिक्षक को पढ़ना है, वही पढ़ाई उसको भी करनी है। सदगुरु कहते हैं इसलिए धर्म के मार्ग ऊंचा मार्ग है, वहां तो विपत्तियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, वो अपरिचित मार्ग है। हम संसार में जब से जन्म ले रहे हैं, हमने कभी धर्म का रास्ता तय नहीं किया है। अगर हमने धर्म का, भक्ति का, मुक्ति का मार्ग पहले भी कभी तय किया होता तभी तो परिचित मार्ग होता। और अपरिचित मार्ग में सदैव बाधाएं आती है। अब यह भी सवाल उठता है कि हम कैसे जाने कि पहले हम कभी धर्म मार्ग पर कदम नहीं रखे। सदगुरु कहते हैं अगर हम पूर्व जन्मों में धर्म के मार्ग पर निस्वार्थ भाव से चले होते तो ये जन्म ही ना होता, हम मोक्ष को प्राप्त कर गए होते। आज हम पुनः इस धरती पर आए हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि हम धर्म के मार्ग का अनुसरण किए ही नहीं है। हमने सदैव संसार को ही जाना है, हमने सदैव माया को ही जाना है। हमारे लिए संसार का मार्ग परिचित मार्ग है, माया का मार्ग परिचित मार्ग है। उस पर जाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, लेकिन परिणाम कठिन आता है। जो संसार के मार्ग पर जा रहा है, जो छल कपट के मार्ग पर जा रहा है, कठिनाई तो नहीं होती है, शुरू में बड़ा मजा आता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो परिणाम आते हैं वो बड़े भयंकर आते हैं। इसलिए जब लोग ये कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर बाधाएं आती है, कठिनाइयाँ आती है, तो सदगुरु कहते हैं आने दो। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि बाधाएं भी आपके पास आकर के आपका मार्ग बन जाए। कोई विपत्तियां भी आए तो घबराइए मत, उन विपत्तियों को भी अपने मार्ग का सहारा बना लीजिए। जो व्यक्ति सकारात्मक जीवन जीने वाले हैं, जो सकारात्मक सोचने वाले हैं, जो सृजन के भाव लेकर चल रहे हैं, बाधाओं को भी अपने मार्ग का वो सहायक बना लेते हैं। कहते हैं ना कि जिनका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उन्हें नरक में भी भेज दो तो स्वर्ग बना लेंगे, और जिनका मन गंदा है उसे स्वर्ग में भी डाल दीजिए तो नरक बना के बैठ जाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं आपका भाव शुद्ध होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाहर सब शुद्ध और पवित्र दिखे और भीतर गंदा हो। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला, जो तन मन एक ही रंग। सदगुरु कहते हैं अब बगुला को देखो बाहर से सादा सादा, और भीतर कौआ से भी ज़्यादा काला। वो अगर कभी गेहूं के खेत में आप देखेंगे, अक्सर गेहूं के सीजन में बगुला खेत में घूमता है सिंचाई के समय,
कहीं कहीं एक पैर पर खड़ा हो जाता है और एकदम लगेगा जैसे कितना बड़ा ध्यान में बैठा है, जैसे कि भगवान बुद्ध भी शर्मा जाए उसके ध्यान को देख। लेकिन उसका वो ध्यान इसलिए नहीं है कि उसे सच में बुद्धत्व पाना है, इसलिए है कि मछली पकड़ना है। तो सदगुरु कहते हैं बगुला का स्वभाव अगर है तो समझना बाहर से सफेदी और भीतर कौआ से भी काला। साहब कहते उससे बढ़िया तो कौआ है जो बाहर से भी काला भीतर से भी, वो दिखावा नहीं करता। वो कहता है कि मैं बाहर से भी हूं तो भीतर से भी हूं, तो पहले जान ले। ये बगुला वाला स्वभाव मेरा नहीं है कि बाहर मंदिर, बाहर ध्यान, बाहर साधना, बाहर कपड़े, तिलक, माला और भीतर कपट। सदगुरु कहते नहीं, शिष्य वैसा हो जिसके भाव शुद्ध हो, जो अंदर बाहर एक समान हो, जिसके भीतर जैसा हो वैसा बाहर हो, जैसा बाहर हो वैसा भीतर हो। फिर वो व्यक्ति पवित्र होगा। वो व्यक्ति जैसा कहेगा वैसा करेगा, और वह व्यक्ति फिर कभी छल नहीं कर सकता। छल वही करता है जिस साहब कहते हैं बगुला कपटी अंग। इसलिए भाव की शुद्धि बहुत जरूरी है, भाव की स्थिरता बहुत जरूरी है। ये कल्याण मार्ग में, भक्ति के मार्ग में सबसे पहली शर्त है भाव की शुद्धि। अगर भाव अशुद्ध है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हम सत्संग भी अगर करते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो सत्संग भी हमारे जीवन में सिर्फ पर्दा का काम करेगा। बहुत से लोग हैं जो ध्यान को, सत्संग को, पूजा को सिर्फ पर्दा के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि ये पर्दा का काम करे, पीछे कुछ और काम करे। बहुत से लोग हैं ना जो जैसे 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर बनाने के लिए किसी संस्था में दान कर देते हैं कि ये मेरे तरफ से दान है। क्यों भाई? दान का भाव नहीं है, भाव है कि हमारे पास जो काला धन है संस्था में चला गया तो 1 नंबर हो गया, और उधर संस्था वालों से कहा कि 10% या 20% काट के बाकी हमारे खाता में भेज देना। इस तरह से लोग करते हैं। तो उनका भाव क्या रहता है कि हमारा पैसा 1 नंबर हो जाए। यह भाव नहीं है कि गुरु संत की या समाज की या राष्ट्र की मैं सेवा कर सकूं। यही भावनाएं हर जगह काम करती है कि कोई मंदिर में गया, वहां कुछ धूप दीप चढ़ा दिया, मंदिर में कुछ दान कर आया, तो मन में यह रहता है कि जो कुछ भी थोड़े मोड़े पाप हुए हैं यहाँ भगवान के चरणों में थोड़ा दे दिया तो कुछ छुट्टी मिल जाएगी, कुछ पाप हल्का हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं नहीं, गुरु का दिया हुआ ज्ञान अमृत आपको तब मिलेगा जब आप में स्थिरता रहेगी, पवित्रता रहेगी, निश्चलता रहेगी। जहाँ कामना भरा है मन में, जहाँ कपट भरा है मन में, छल भरा है मन में, तो गुरु का ज्ञान बरसेगा तो सही, लेकिन हम ले नहीं पाएंगे। हम वही लेंगे जो चित्त हमारा पहले से है। जैसे कहीं सत्संग हो रहा हो तो सत्संग के शब्द कानों में पड़ते हैं, लेकिन वो हमारे हृदय में रुक नहीं पाते। बहुत कम लोग हैं जो सत्संग के शब्द को हृदय में उतार पाते हैं। लेकिन रास्ता चलते कहीं झगड़े हो रहे हैं, कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है, वो गाली हमारे हृदय में तुरंत उतर जाती है। वो दे रहा है कोई और, लेकिन हम सुनते हैं, याद हो जाती है। घर जा कर के हम ज्यों का त्यों बता देंगे कि वो ये गाली दिया, उसने ऐसा गाली दिया, लेकिन सत्संग हमारे जीवन में नहीं उतर पाता। तो जैसा चित्त हमारा होता है हम संसार से वही ग्रहण करते हैं। अगर हमारा चित्त भी कपट से भरा है, छल से भरा है, तो इस संसार में बुराई भी है, हम बुराई ग्रहण करते हैं। अगर हमारा चित्त पवित्रता से भरा है तो इस संसार से हम अच्छाई ग्रहण करते हैं। इस धरती पर सब कुछ है, पाप भी है, पुण्य भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर हमारा मन शुद्ध है, हमारा मन बढ़िया है, तो हम इसी गांव में अच्छे लोग खोज लेंगे, सत्संगी लोग खोज लेंगे, ध्यानी को खोज लेंगे, सज्जन को खोज लेंगे। लेकिन कोई शराबी है, वो इसी गांव में 10-20 शराबी खोज लेगा, उसको कोई ध्यानी नजर नहीं आएगा। वो गलियों से गुजरेगा लेकिन कोई सत्संगी नजर नहीं आएगा। वो मार्ग से चलेगा लेकिन उसको कोई पुजारी नजर नहीं आएगा, कोई धर्मात्मा नजर नहीं आएगा। उससे जहां भी देखेगा उसकी आंखें शराबी को खोजेगी कि कोई शराबी है कि नहीं, और खोज लेगी।
वो कहीं कोने में पड़ा होगा तो उसको शराबी नजर आ जाएगी। कोई जुआरी आ जाए गांव में, वो जुआरी खोज लेता है। तो जैसा चित्त हमारा होता है, जैसा भाव हमारा होता है, संसार से हम वही ग्रहण करते हैं। अगर हमारा भाव गंदा है तो किसी के अंदर से हम उसकी बुराई को देखेंगे। अगर हमारा मन निर्मल है तो एक चोर को भी हम देखेंगे तो उसमें से हम सोचेंगे कि छोड़ो उसका जीवन, वो जाने कुछ अच्छाई है तो ले लेना। अर्थात वो अपनी दृष्टि का भाव है कि हम संसार को किस रूप में देखते हैं। हम जो भी देखते हैं उससे यह सिद्ध होता है कि हमारा भीतर कैसा है। हमारा भीतर सही है, जगत सही नजर आएगा। सदगुरु कहते हैं कि गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं। ऐसे गुरु के पास अगर जाइए तो दुनियादारी क्या मांगना, संसार क्या मांगना, गुरु से सीधे ज्ञान का धन मांगना, शांति का धन मांगना। उनसे ये बेटा पोता मांगना, धन मांगना, सोना चांदी मांगना, घर मांगना, ये तो अपमान हुआ गुरु का भी और अपने जीवन का भी। ये तो श्रम करेंगे संसार से पालेंगे, लेकिन गुरु से मांगना है तो छोटे छोटे चीजों को न मांगना। एक राजा ने घोषणा किया कि जो कल इस राज्य में आकर के और जितनी भी वस्तुएं इस दरबार में रखी जाएंगी मैदान में, जो जो व्यक्ति जिस जिस चीज को छू देगा वो सब उसका होता चला जाएगा। अब इतनी घोषणा होनी थी कि राज्य से लोग दौड़ पड़े कि ये तो बहुत बढ़िया मौका है। अब राजा कोई छोटा मोटा चीज तो रखेगा नहीं, सोना चांदी हीरे जवाहरात और दुनिया भर के सारे ऐशो आराम की चीजें सब निकाल के रख दिए गए। कीमती कीमती बर्तन, हाथी घोड़े दास दासी सब एक तरफ से पूरा अंबार लगा दिया गया। और इतनी भीड़ आई कि कोई सोना छू रहा है, कोई हीरा छू रहा है, कोई कुछ। इतना सब चल ही रहा था कि तभी एक छोटी सी बालिका वो दौड़ती हुई आ रही है। और दौड़ते दौड़ते सबने कहा कि ये न तो खिलौने के तरफ जा रही है, न हाथी, न घोड़े, न सोना, न चांदी, ये जा कहाँ रही है। तभी देखते हैं लोग कि वो बालिका जाकर के राजा को ही छू दिए। सब हतप्रभ रह गए कि क्या हुआ। कहा ये सब कुछ राजा का है, छोटे छोटे चीजों को छुएंगे तो थोड़ा ही मिलेगा, राजा को ही छू दिया, ये पूरा राज्य हमारा हुआ। सबकी आंखें फटी रह गई कि इतनी छोटी सी बालिका में इतना बड़ा ज्ञान, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। क्योंकि उस जगह में राजा भी बैठा था और लोग उसके दिए हुए वस्तुओं को छू रहे थे, और बालिका ने राजा को ही छू दिया कि अब से ये राज्य हमारा हुआ। संत कहते हैं हम भी वही इस परम शांति रूपी धन को छोड़ करके, जो सबका स्रोत है, जो परमानंद है, उसे छोड़ करके हम ये छोटे छोटे माया मोह छल प्रपंच की चीजों को, संसार की चीजों को मांगने और पाने की चेष्टा में दौड़ते रहते हैं। पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, रूप मिल जाए, जवानी मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए। गुरु कहते हैं अरे ये सब तो नश्वर है, छूटने वाला है। जो इन सब का स्रोत शाश्वत परम शांति, परम ज्ञान, परम ध्यान है, उसकी तलाश क्यों नहीं करता। अर्थात जो जहां से यह मिल सकता है, सदगुरु के पास क्यों नहीं जाता। सदगुरु को ही अपने जीवन में धारण कर लो। ये मोक्ष भी तुम्हारा है, ये शांति भी तुम्हारी है, ये सब तुम्हारा है। ये संसार को पकड़ कर क्या करोगे, ये छोटी छोटी चीजें हासिल करके क्या करोगे, ये तो फिर भी छूटेगी। अगर संसार पा भी लिया तो मृत्यु आएगी, शरीर छीन लेगी, संसार छूटा। मृत्यु तो ये नहीं कहेगी कि तुम धन वापस कर दो, पद वापस कर दो। मृत्यु इतना ही कहेगी तूने जो लिया लिया ठीक है संभाल, लेकिन मैं बस शरीर लेकर जा रहा हूं। और जब मृत्यु शरीर ही लेकर चली जाएगी तो शरीर से ही तो सब था। ये धन, ये पद, ये बल, ये अभिमान, ये रूप, ये श्रृंगार, ये घर मकान दुकान, सब शरीर के तरफ से था। और जब शरीर ही न रहा तो सब छूटा। गुरु कहते हैं नहीं, संसार को मत पकड़ना। अगर भाव शुद्ध हो जाए, याचना मोक्ष की हो जाए,
तो गुरु कहते हैं फिर संसार तुम्हारे लिए बड़ा छोटा हो जाएगा, फिर ज्ञान का धन का पता चल जाएगा कि वो ज्ञान कितना विशाल है, कितना विराट है। ऋषि मुनि कहाँ गिरी कंदरा गुफा में बैठते थे, अब बड़े बड़े राजा थक कर पैदल चल करके तपस्या संत कर रहे हैं गुफाओं में, और राजा अपना राज्य छोड़ करके दर्शन के लिए वहां जा रहा है। क्यों? क्या मिलेगा वहां? अगर संसार का ही दौलत सबसे श्रेष्ठ है तो राजा के पास तो सब कुछ है, फिर भी लोग कोई केदारनाथ पहुंचने की चेष्टा में है, कोई बद्रीनाथ, कोई अमरनाथ, कोई गंगा सागर, कोई द्वारिका, कोई कन्याकुमारी। आज भी लोग जाते हैं, जब ऋषि मुनि वहां रहे होंगे तब से लोग जा रहे हैं। बड़े तपस्वी संत अगर किसी जंगल में भी बैठ जाएं तो आदमी वहां पहुंच जाता है। किस लिए? क्योंकि उनके पास जो ज्ञान का धन है वो कहीं और नहीं, और उस ज्ञान के धन के लिए आदमी अपना सर्वस्व छोड़कर चला जाता है, सर्वस्व त्याग कर पहुंच जाता है। इसलिए सदैव यह चेष्टा हो कि जो मूल है वो हमारा भाव है, वो अगर शुद्ध है, वह पवित्र है, वह निर्मल है, तो गुरु जो ज्ञान देंगे वो हमें मिल सकता है, उसका पता चल सकता है। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि गुरु जो ज्ञान देते हैं उसका महत्व तो क्या है। जैसे कहते हैं ना कि किसी वस्तु का महत्व तो हमें तब पता चलता है, किसी वस्तु का रहस्य हमें तब पता चलता है जब हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं या फिर वो खो जाता है। कोई चीज हमारे पास उपलब्ध हो तब तक हम उसका महत्व तो नहीं जानते, लेकिन कई बार जब खो गई या वो वस्तु निकल गई हाथ से तब पता चलता है कि क्या हमने गंवा दिया, क्या हमने खो दिया। आज जवानी है, सजग नहीं हुए, जवानी निकल जाएगी तब एहसास होता है कि क्या जवानी चली गई, लौटेगी नहीं, और अगर नहीं लौटेगी तो हमने सब कुछ गंवा दिया। वो काम नहीं किया जो कर सकते थे, वो कुछ भी नहीं हम कर पाए जो किया जा सकता था, हमने गंवा दिया। सदगुरु कहते हैं इसलिए जो संसार की चीजें हैं हमें पता ही नहीं चलता, हम उसके महत्व को जानते हैं इसलिए पता चलता है, सत्य का पता नहीं चलता, ज्ञान का पता नहीं चलता। गुरु जो हमें संदेश देते हैं, जो आत्मधन का पता देते हैं, ज्ञान का परिचय देते हैं, हम उसे हल्के में ले लेते हैं, हम उसे साधारण तरीके से ले लेते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु के जैसा कोई दाता नहीं। सच्चे गुरु मिल जाए तो साहब तो यहां तक कहते हैं, यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चे गुरु मिल जाए तो शीश देकर भी मिले तो समझना सस्ता है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु कहते हैं सिर काट के दे दो। गुरु कहते हैं ये सिर जिसमें अहंकार बैठा है, जिसमें विकार बैठा है, इसे गुरु को भेंट कर देना, गुरु को ये शीश दे देना, ये अहंकार से भरा सिर उतार देना, सिर निर्भर हो सके, जहां सिर्फ भक्ति हो, सत्य हो, प्रेम हो। इसलिए क्योंकि शरीर विष की लता है, सारे विकार इसी में हैं, सारी गलतियां इसी शरीर से होती है। माया शरीर को अपने अधीन करके मन के द्वारा सारे पाप करवाती। शरीर से ही तो हम करते हैं सारे पाप। मन ख्याल करता है, शरीर उसको अंजाम देता। मन ने ख्याल किया चोरी का, शरीर चल पड़ा। मन ने ख्याल किया शराब का, शरीर चल पड़ा। मन ने ख्याल किया हिंसा का, शरीर चल पड़ा। मन चिंतन किया, मन ने विचार किया, मन ने निश्चय किया और शरीर को इसमें पड़ना पड़ा। अब सजा भी शरीर को मिलता है। अगर शरीर ने चोरी कर दिया तो किया तो मन की आज्ञा से है, माया के संग पड़कर किया है, लेकिन
दंड भुगतना पड़ता है शरीर को। सदगुरु कहते हैं भाव अपना गंदा अगर आपने कर लिया तो गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर संसार आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर संसार की चमक दमक में आपको आनंद मिलने लगेगा, क्योंकि हमारा चित्त जैसा होगा हम संसार को वैसा ही देखेंगे। अगर चित्त में विकार है तो संसार से हम विकार ग्रहण करेंगे, फिर अधर्म हम ग्रहण करेंगे। इसलिए आज चारों तरफ धर्म की ज्योति जल रही है, लेकिन कितने लोग प्रकाशित हो रहे हैं, कितने लोग धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। हम कहते थे हमारा देश भारत धर्म प्रधान देश था। आप सोचिए कि आज हमारा देश धर्म प्रधान देश बचा है। आज आप देखिए तो हर जगह चारों तरफ आपको वही छल प्रपंच मिलेगा, वही लूट खसोट मिलेगा, घूस मिलेगा। कहीं भी आप चले जाइए बहुत मुश्किल से सत्य का दर्शन होगा, पवित्रता का दर्शन होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भी आप चले जाइए, कदम कदम पर लूटने वाले आपको मिल जाएंगे। संगम घाट पर पंडा लूट रहा है, कहीं आप चले जाइए तो रिक्शा वाला लूट रहा है, होटल वाला लूट रहा है, वो भी उसको कमाने का अड्डा बना लिया। आप बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में चले जाइए, वृंदावन जाइए, जहां का किराया 10 रुपया है, रिक्शा वाला आपसे कहेगा 50 रुपया दीजिए। वो वहां ये नहीं जान रहा कि मैं वृंदावन में हूं तो मुझे शांति से सेवा करनी है। अब सोचिए, आप तो गए कि हम तीर्थ आ रहे हैं पूजा करने, पर जो व्यक्ति वहां रिक्शा चला रहा है, क्या उसने ऐसा सोचा? उसने कहा नहीं, मैं तो कमाने से मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं कि मैं कृष्ण के धाम में हूं, कि मैं वृंदावन में हूं। अगर कोई बाहर से आया तो मुझे 10 की जगह 50 अगर मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं। वो लूटने बैठा है। आप वहां जमीन लीजिए, दिल्ली से महंगी जमीन आपको मिलेगी। रिक्शा खोजिए, होटल खोजिए, खाने जाइए, लगेगा सब चारों तरफ से लूटने बैठा है कि किधर से कौन लूट लेगा। तो बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में जो लोग बैठे हैं उसके मन में ये ख्याल भी नहीं है कि हम धर्म की मार्ग को अनुसरण करें, धर्म के मार्ग पर चलें। वो इतना ही जानते हैं कि लोग यहाँ आ रहे हैं, हम इसे किस तरह जेब काट लें, हम कैसे इसको नंगा करके भेज दें, ये ख्याल लेकर बैठा है। आप धर्म लेकर गए हैं, आप श्रद्धा लेकर गए हैं, लेकिन वहां बैठे हुए आदमी को श्रद्धा से कोई मतलब नहीं। सदगुरु कहते हैं चारों ओर यही तो हो रहा है। धर्म की नगरी में बैठ करके, तीर्थ नगरी में बैठ करके आदमी तीर्थ का भाव नहीं रखता, धर्म का भाव नहीं रखता, प्रेम का भाव नहीं रखता। वृंदावन को प्रेम की नगरी कहा गया। आप जाएं, आपको प्रेम दिखाएगा, आपको लूटने में दिखाएगा, आपकी सहायता में नहीं दिखाएगा। अगर आप कष्ट में हैं तो वो उस वक्त भी चेष्टा करेगा कैसे हम इसको लूट लें। यही काम सरकारें भी करती। भीड़ बढ़ जाए, स्पेशल ट्रेन सरकार चला देती है, इसलिए नहीं कि आदमी को सहायता मिले, इसलिए कि स्पेशल बोल के उसका किराया 1.5 गुना कर दो, भले ही ट्रेन 12 घंटा लेट चले। सेवा का भाव कहीं नहीं है। अगर सेवा का भाव हो तो हर जगह, अगर भीड़ बढ़ गई तो रेट और घटाओ ना भाई, और सेवा दीजिए और भाव दीजिए। कहीं कहीं धर्म बचा है तो लोग श्रद्धा भाव से भोजन करा दिए। बहुत ऐसे कैंप हैं जहां भोजन फ्री में दिया जा रहा है श्रद्धा भाव से, तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कहीं आप होटल में चले गए तो जो भोजन अन्य दिन 80 रुपया प्लेट मिल सकता था वो 250-300 का मिलेगा। और शाही स्नान के दिन तो होटल का रेट सीधे 5 गुना कर दिया। क्यों भाई? उस दिन क्या तुमने उसमें हीरे जड़ दिए कि सोना गिफ्ट में देना है? वही कमरा है। बस यही है कि 50 आदमी के जगह उस होटल में उस दिन 200 आदमी पहुंच गया कमरा लेने। अब देना 2 को ही है या देना 10 को ही है, तो उन सबके हिसाब से रुपया बैठा दिया कि नहीं इतना में देंगे। वो आदमी मजबूर है, लेगा ही। तो कौन सा धर्म कमा रहा है? क्या वो प्रयागराज में बैठ के धर्म कमा रहा है? एक से एक लोग बैठे हैं तीर्थ के जगह में, आप चले जाइए, वो कोई धर्म नहीं कमा रहा, वो पाप कमा रहा है। और उसको भय भी नहीं हो रहा कि मैं भगवान की नगरी में बैठ के खुलेआम पाप कर रहा हूं। सदगुरु कहते हैं ये आपके समाज की हालत है कि जो भी आदमी जहां बैठा है वहीं भाव बिगाड़ लिया।
और आपको लगता है कि वहां हम जाएंगे हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो वहां बैठ के नरक मचा रखा है, वो वहां रह करके पाप कर रहा है, वहां रह करके हिंसा का मार्ग चुन रहा है। वस्तुतः मन निर्मल होगा तो घर में भी शांति मिल सकती है, घर में भी मोक्ष मिल सकता है। और मन गंदा है तो अयोध्या में बैठे रहो, प्रयाग में बैठे रहो, संगम में ही डुबकी लगाए रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अभी अभी मैंने एक दिन बोला प्रवचन में कि जो भगदड़ हुई अभी प्रयागराज में, तो कितना हंगामा मचा। मैंने कहा कि भगदड़ का जिम्मेदार शंकराचार्य है, तो लोग हमसे थोड़ा नाराज हुए कि ऐसा कैसे। मैंने कहा मौनी अमावस्या के दिन भीड़ इतनी क्यों हुई, क्यों लोग गए? क्योंकि उसकी महिमा शंकराचार्य जैसे लोगों ने बताई कि आज के दिन जो स्नान करेगा सारे पाप कटेंगे और मुक्ति मिल जाएगी। अब लोग तो इस बात को सुनकर पहुंच गए। भाई वही गंगा, वही सरस्वती, वही संगम, महीना भर क्या सालों भर वही रहेगा, बदल थोड़े जाएगा। लेकिन चलो पूरे कुंभ के समय हमने मान लिया, ठीक है, तो बाकी दिन भी तो उतना ही पुण्य मिलेगा ना, तो और दिन क्यों नहीं गया, उसी दिन भीड़ क्यों लगाया? इसका जिम्मेदार शंकराचार्य है। उसने कहा कि नहीं, जो मौनी अमावस्या के दिन आएगा विशेष लाभ मिलेगा, सीधे स्वर्ग जाएगा, उसके सारे पाप कटेंगे। और जब इतने दावे के साथ कह रहा है कि पाप कटेंगे, तो मैं ये कहता हूं, और मैंने कहा है उस प्रवचन में, जो लोग सुने होंगे, कि अगर पाप कटेंगे तो जितने भी कैदी बंद हैं सब जेलों में निकाल करके सबको संगम में डुबकी लगाए सरकार। एक बार डूब के निकलेगा सब धर्मात्मा बन के निकलेगा, तो काहे को इतना खर्च, बेचारा सब घर जाएगा, बढ़िया धर्म के मार्ग पर चलेगा। झूठ मूठ के जेल में लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, अगर गंगा में डुबकी लगा लेगा तो चलो पैसा अपना नहीं है, सरकार एक योजना के तहत सबको तीर्थ करा दे। तिहाड़ जेल में सबसे ज्यादा कैदी है, निकालो, या कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, पकड़ के लाइए, संगम में ले जाइए, 10 मिनट अंदर डुबा के रखिए, जो जितना ज्यादा पाप उसको उतना देर डुबा के रखिए। मर गया तो मोक्ष मिलेगा, जिंदा बाहर निकला तो धर्मात्मा बन के निकलेगा। लेकिन नहीं, तो कुछ लोग नाराज हो गए। उसने सबने लिखा कि अगर कोई बलात्कारी है तो उसका पाप कैसे कट जाएगा। मैंने कहा यही तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब आपको लगता है कि कोई बलात्कारी है, उसका पाप गंगा में नहाने से नहीं कटेगा, तो चोर का भी नहीं कटेगा, किसी का नहीं कटेगा। और अगर किसी का कटेगा तो सबका कटेगा। सदगुरु तो यही बात समझाना चाहते हैं कि मन निर्मल होगा, बुरे कर्म छोड़ोगे तो पाप कटेगा। अब पाप किए चले जा रहे हैं, सोचते गंगा में नहा ले पाप कट जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां बैठने वाला आदमी और ज्यादा पाप कर रहा है, वहां तीर्थ में बैठा हुआ आदमी से ज्यादा पापी और कोई नहीं है। उन पंडों को आपके कल्याण की इच्छा नहीं है, आप जाएं, उसे अपने पेट की इच्छा है, वो आपके जेब से कितना पैसा निकलवा ले उस फिराक में रहता है। वो ये नहीं चाहता कि हाँ आपको कल्याण हो जाए। कल्याण की इच्छा हो तो गरीब का भी कल्याण होगा, ये बड़े बड़े लोगों का थोड़े होगा। अगर भगवान से सच में कोई प्रीत हो किसी को, तो सबसे ज्यादा मौका मंदिरों में दर्शन का गरीबों को मिलना चाहिए। लेकिन वीआईपी लोग गए, 11,000 का पास ले लिया, वो तुरंत दर्शन कर लेता है। इसका मतलब भगवान भी चाहते हैं कि पैसा वाला आकर हमसे मिले पहले। और ये सब तय कौन करता है? पंडित, पुजारी, मंदिर के प्रबंधक। सदगुरु कहते हैं ये सब जगह अधर्म हो रहा है, इस सब जगह पाप हो रहा है। जहां लगता है धर्म का मेला लगा है, वहीं अधर्म हो रहा है, क्योंकि भाव ठीक नहीं है। और भाव ठीक हो जाए तो कहीं भी आप हैं, घर में हैं, द्वार में हैं, खेत में हैं, खलिहान में हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, अगर भाव ठीक है तो समझना वहीं भक्ति का जन्म हो गया, वहीं प्रेम आ गया, वहीं भगवान आ गए, वहीं घर आपका मंदिर बन गया। लेकिन अगर भाव ठीक नहीं है तो मेला में है कि धार्मिक मेला है कि कोई तीर्थ है, कहीं आप चले जाइए, वहां आपको ठग ही मिलेंगे और आप ठगे ही जाएंगे। इसलिए साहब ने कहा कि गुरु समान दाता नहीं। अगर सच्चे गुरु मिल जाएं, निर्भ्रांत गुरु मिल जाएं, यथार्थ गुरु मिल जाएं, तो समझना उनसे बड़ा कोई दाता नहीं। वो आपके जीवन का कल्याण करेंगे। ऐसे गुरु के संग में रहकर अगर हमने कुछ पाया तो समझना कि जीवन का कुछ कल्याण हुआ।
वरना बहुत से लोग तो बरसों गुरु के संग में रह करके गुरु के गुरुत्व को नहीं ले पाते, वो भौतिकता ही लेकर आ जाते हैं। बहुत ऐसे शिष्य हैं जो बड़े बड़े गुरु के पास रहे, बड़े बड़े संत के साथ रहे, लेकिन गुरु के उस दिव्य आदर्श को नहीं ले पाए। ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं जो माया के बीच रहकर माया से कोई लेना देना नहीं, अर्थात संसार में रहे लेकिन संसार से सदैव ऊपर रहे, लेकिन शिष्य उनके साथ रह करके उनके साथ होते हुए माया में लिप्त रहे और माया ही उनका जीवन है। सदगुरु कहते हैं ऐसे लोगों का कोई कल्याण नहीं हो सकता। जिसके अंदर शुद्धता है, पवित्रता है, निर्मलता है, जिसके अंदर लगन है, वही कल्याण पा सकता है, वही इस तीनों लोकों में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जिसने ज्ञान के महत्व को जान लिया उसका कल्याण संभव है, उसके सारे भ्रम मिटेंगे। जिसे ज्ञान का ही महत्व पता नहीं उसका भ्रम कहाँ मिटेगा, वो तो भ्रम में पड़ा हुआ है। जिसे पता ही नहीं है कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि संसार श्रेष्ठ है, धन श्रेष्ठ है कि धर्म श्रेष्ठ है, वो आदमी कल्याण कैसे पा सकता है। सदगुरु कहते हैं इसलिए भाव की शुद्धि जरूरी है। भाव स्थिर रहे, शुद्ध रहे तो हमें सदगुरु संतों की कृपा भी मिलेगी, मोक्ष का मार्ग भी मिलेगा, जीवन में शांति भी आएगी। इतना ही कहकर वाणी को विराम।